आज हम ब्रज क्षेत्र के यानी कि भगवान कृष्ण के एरिया के एक ऐसे स्थान पर हैं जिसका नाम है भांडीर वन। तो भांडीर वन में सबसे पहली कहानी शुरू होती है हर युग से, द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग। कहानी ऐसे शुरू होती है कि यहाँ पर एक कूप है यानी कि कुआं। वो कुआं हर युग में है यहाँ पर, और उस कुएं की कहानी कुछ इस तरीके से है कि अगर किसी के संतान नहीं हो पा रही है, कोई संतान के सुख से वंचित है, कोई संतान का सुख नहीं ले पा रहा है, अगर उसके उस पानी से नहाए, उस पानी से आचमन करे या उस पानी को पिए, तो उससे संतान को उस पानी से संतान प्राप्ति होगी। बेसिकली कहा जाए तो ये चीज़ें विश्वास के ऊपर निर्भर है। अगर आपको विश्वास है, कहा जाए तो ये सारी कहानी विश्वास के ऊपर है। अगर आप विश्वास है तो सब कुछ है। तो उससे भी बड़ी कहानी यहाँ पर और साक्षात प्रमाण है कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की यहाँ पर साक्षात शादी कराई है। यानी कि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का और राधा रानी का जो पहला मिलन है वो इसी जगह पर हुआ है, इस भांडीर वन में। तो जितने भी वैवाहिक कार्य में जितने भी मंत्र, रीति रिवाज, पूजा जो होती हैं, वो ब्रह्मा जी ने खुद की है साक्षात भगवान कृष्ण के लिए, और उन दोनों की शादी कराई है। तो जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वो जगह है मेरे राइट हैंड में जहाँ पर भगवान कृष्ण ने राधा रानी को वरमाला पहनाई है, और राधा रानी ने भगवान कृष्ण को वरमाला पहनाई है ब्रह्मा जी के सामने। और इधर जो मेरे आप देख पा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे इनकी शादी हुई है, और ये वो जगह है जहाँ पर जो ये हवन कुंड है, यहाँ पे वो जगह है जहाँ पर राधा रानी ने भगवान कृष्ण के साथ 7 फेरे लिए हैं, और ये कुंड तब से लेकर अब तक है। और जो आप ये वृक्ष देख पा रहे हैं, इसको कहा जाता है वट वृक्ष। ये वट वृक्ष तब से लेकर आज तक है। इसका साक्षात जो इसका उल्लेख मिलता है पद्म पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि ये जो वट वृक्ष है यहाँ से लेकर वृंदावन तक लंबा था, यानी कि इसकी डालियां यमुना के उस पार जाती थी। भगवान कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ और भगवान बलराम के साथ, दाऊ दादा के साथ जब खेला करते थे, तो कभी वृंदावन से इधर, कभी इधर से वृंदावन आया जाया करते थे खेलते हुए में, गेंद का खेल। एक कहानी कुछ इस तरीके से, दूसरी कहानी कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पर नित्य प्रतिदिन डेली मल्ल युद्ध होता था। मल्ल युद्ध काइंड ऑफ कुश्ती होती है, वैसे एक मल्ल युद्ध हुआ करता था जिसमें भगवान कृष्ण हमेशा जीता करते थे अपने सखाओं से और अपने गोपों से। तो एक दिन क्या होता है कि राधा रानी यहाँ पर आती हैं अपनी सखियों के साथ और पूछती हैं कि अरे आप क्या खेल खेलते हो, आज हम भी खेलेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधे ये खेल आपके लायक नहीं है और ये मल्ल युद्ध। बोले हम खेलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप खेलो। तो एक तरफ भगवान कृष्ण है और एक तरफ उनके गोप हैं और दूसरी तरफ राधा रानी और राधा रानी की सखियाँ। तो उस दिन ऐसा खेल हुआ है और इसका प्रमाण मिलता है कि राधा रानी और उनकी अष्ट सखियाँ, उनकी जो राधा रानी की सखियाँ, वो ऐसी कुश्ती लड़ी हैं, ऐसा उन्होंने मल्ल युद्ध खेला है कि भगवान कृष्ण हार गए हैं। और भगवान कृष्ण इस तरीके से हारे हैं कि मानो भगवान कृष्ण ने उस दिन वो सिर्फ युद्ध हारने के लिए ही खेला हो। तो एक उल्लेख ऐसा यहाँ पे मिलता है। एक उल्लेख तभी भगवान कृष्ण के बचपन का एक ये है कि तब जब भगवान कृष्ण और बलराम और उनके गोप यानी कि उनके सखा जब गाय चराने जाया करते थे, तो कंस यानी कि उनके मामा जी डेली नित्य रोज नए स्वांग रचते थे। स्वांग से मेरा मतलब है कि उन्हें मारने के लिए कुछ ना कुछ राक्षसों को भेजा करते थे। तो उन्होंने एक राक्षस को भेजा है जिसका नाम है प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर ने क्या किया, अपनी मायावी शक्ति से गाय के बछड़े का रूप रखा और उनके गायों में शामिल हो गए। तो जो वो प्रलंबासुर राक्षस था, जब गाय के बछड़े का रूप धर चुका था, तो वो ग्वालों को यानी कि सखाओं के, भगवान कृष्ण के जो सखा थे, उनको मारने के लिए दौड़ा। तो उन्होंने आके दाऊ बाबा को बताया, यानी कृष्ण भगवान के भाई को। दाऊ बाबा को ब्रज का राजा भी कहा जाता है। तो उन्होंने उसे मार डाला है। तो इसी जगह पे दाऊ बाबा का भी मंदिर है, क्योंकि उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया था। एक कहानी यहाँ पर ये भी है, और एक ये है कि यहाँ पे वो खेला भी करते थे। एक ये भी है कि यहाँ पे उनकी शादी भी हुई है। तो इस तरीके से भांडीर वन का कुछ प्रमाण यहाँ पर मिलता भी है उस ज़माने पे। सबसे पुराना है ये वृक्ष। ये वृक्ष तब से लेकर आज तक है जब से भगवान कृष्ण की शादी हुई है, और इसकी लताएं पताएं आसपास हैं। और यहाँ पे नित्य रोज नए भजन कीर्तन और बहुत सारे उत्सव होते रहते हैं,
जैसे कि अभी आने वाला है एक उत्सव आता है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या को जो हम आपको कूप के बारे में बता रहे हैं, जिस कुएं के बारे में बता रहे हैं, वहाँ पर देश दुनिया से लोग आते हैं और स्नान करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो यहाँ की यही कहानी थी। जय श्री राम।